तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, है ना, अपने जेई के लिए। और हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था ट्रिग्नोमेट्री में? रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, जो जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? साइन एक्स का रेंज पता था -1 से 1। तो फिर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 को पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते थे, ठीक है, होल स्क्वायर के फॉर्म में, ताकि वहाँ जो हम लोग पहले इनइक्वालिटी पढ़े हैं उसके माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 का रेंज निकाल सकें। ठीक, आज देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीरीज, समेशन सीरीज इन ट्रिग्नोमेट्री, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समेशन सीरीज इन ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक मीनिंग को समझ जाइएगा ना। ये क्या है कि समेशन सीरीज इन ट्रिगोनोमेट्री। सही है, ठीक। अब देखिएगा, पहले हम कुछ टर्म आपको लिख कर बताते हैं, फिर इसको क्यों समेशन सीरीज कहा गया है वो जान लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा पहला, ठीक है। ऐसे कुछ बच्चे जानते होंगे कि सीरीज किसको कहते हैं। पहला है कि साइन अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बराबर है, होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, है ना। ओके, वेट, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, सही है। तो इसको प्रूफ करना है आपको। अब हमने इसको समेशन सीरीज क्यों कहा है वो जान लेते हैं। तो देखिए, जब, सुनिएगा ध्यान से, एक लाइन बोलने वाले हैं कि जब कोई अरेंजमेंट में प्लस माइनस गुना भागा, है ना, कोई साइन के साथ वो कनेक्ट हो जाए तो वो सीरीज कहलाता है। जैसे देखिए कि नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का अरेंजमेंट, क्या है? अरेंजमेंट है। लेकिन जब आप इसको प्लस से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो गया? ये एक सीरीज हो गया। और जो प्लस वाला सीरीज है तो इसको समेशन सीरीज कहेंगे। और अगर गुना से कनेक्टेड रहता तो इसको हम लोग क्या बोलते? हम लोग प्रोडक्ट सीरीज बोलते। समेशन सीरीज के बदले क्या बोलते? प्रोडक्ट सीरीज बोलते, ठीक है। तब आप लोग समझ गए होंगे कि इसे हमने समेशन सीरीज क्यों कहा, ठीक है। अब लिखिएगा, कहाँ गया इरेज करने वाला? ओके, ठीक। अब देखिए साइन अल्फा, अल्फा जानते हैं ना। देखिए अल्फा को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, और इसको ये देखिए ALPHA, अल्फा। बीटा को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे, जैसे बी आप ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, बी आप ऐसे लिखते हो, यहाँ से यहाँ मिलाते हो, लेकिन इसमें बीटा में होता है कि ये
इसको कहते हैं बीटा, ये बीटा हो गया, समझे। और गामा होता है ये वाई से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको कहते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। हाँ, ये आप चाहो तो नोट कर लेना ताकि आपको अल्फा बीटा गामा में इस समय कंफ्यूजन नहीं हो। छोटी छोटी बातों में बच्चे लोग कंफ्यूज करके उनका मतलब मोटिव डाउन हो जाता है, वो मतलब लगता है कि यार क्या सर पढ़ा देते हैं अल्फा बीटा गामा, छोड़ो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उनका थोड़ा सा मनोबल नीचे चला जाता है, इसलिए बता दे रहे हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। चलिए ठीक, अब लिखिए, अब देखिए जैसा साइन में ये सीरीज है, साइन में क्या है, सीरीज है, तो कॉस में भी हो सकता है। तब लिखिएगा, देखिएगा एक पॉइंट करके छोटा सा कि यहाँ पर कॉस का सीरीज भी हो सकता है या साइन का सीरीज हो सकता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि जो एंगल है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस n-1 बीटा, ठीक है। तो जो एंगल है वो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तब सब समझ लीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो देखिए तो सब में कॉमन डिफरेंस d है, इसका भी कॉमन डिफरेंस d है। नहीं समझ रहे हैं, देखिए a प्लस डी में से a घटा दीजिए तो d आएगा, a प्लस 2d में से a प्लस डी घटा दीजिए तब भी d आएगा, a प्लस 3d में से a प्लस 2d घटाइए तो d आएगा। तो आप लोग 10th में इतना पढ़े होंगे तो जानते होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। सिर्फ हम एंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझ लेना, ऐसा मत सोच लेना कि साइन में से उसको घटा रहे, नहीं, हम एंगल को जो अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा घटाएंगे तो क्या मिलेगा, बीटा। अल्फा प्लस 2 बीटा में से अल्फा प्लस बीटा घटाओगे तो क्या मिलेगा, बीटा। तो हम देख पा रहे हैं कि कॉस या साइन का सीरीज है और एंगल्स किस में है, एपी में है, ठीक है। तो कॉस या साइन का सीरीज है एंड एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स आर इन एपी। क्या है, कॉस या साइन का सीरीज रहेगा या एंगल किस में होगा, एपी में। तब क्या करना है वो लिखिएगा कि मल्टीप्लाई एंड दोनों में से कोई सीरीज रहे, आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करना है, 2 साइन, 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2। किससे करना है, 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, ठीक है। किसमें, सीरीज में, इसमें। किसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए। अब हम देखिए, हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, है ना। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है, अल्फा प्लस बीटा में से अल्फा जाएगा तो क्या मिलेगा, बीटा। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, बीटा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस से हम गुना कर देते हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम प्रूफ कर रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, ठीक है। अब हम लोग किससे गुना कर दिए इसमें, 2 साइन बीटा बाई 2 से, 2 साइन बीटा बाई 2 से, और डिवाइड किससे कर दिए, 2 साइन बीटा बाई 2 से, ठीक। अब इसको, ये जो ऊपर वाला है उसको अंदर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 2 साइन बीटा बाई 2 है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए क्या होता है, सही है। तो देखिएगा, ऊपर मल्टीप्लाई की जगह तो क्या हो जाएगा, 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, है ना, इंटू 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, प्लस 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, एंड सो ऑन।
2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा। ये देखिए गुना कर दिए और डिवाइड किससे करना है, 2 साइन बीटा बाई 2 से। तो हम जो इतना बड़ा लिखेंगे ना उसको छोटे सा में, देखिए जब ऐसे डिवाइड लिखते हैं ना, जैसे 2/4 लिखना है तो 2/4 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो वही हम डिवाइड क्या कर दे रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं कितना, 2 साइन बीटा बाई 2, ठीक। अब देखिए 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है फॉर्मूला, कब ये आएगा, तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस, नहीं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिएगा क्या होता है फॉर्मूला, क्या लिखते हैं, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, कॉस ए प्लस बी। तो ए कितना है, मान लो कोई भी बीटा बाई 2 प्लस अल्फा, तो बीटा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस कॉस ए माइनस बी। तो ओके 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 ओके, चलो तो थोड़ा सा ए इसको मान लेते हैं ना, अल्फा को, दिमाग लगाते हैं ना, अरेंजमेंट करने में आसानी हो जाएगा। लिखते हैं ए और ये 2 साइन ए साइन बी, किसी को कुछ बोले क्या फर्क पड़ता है ना यहाँ पे। तो लिखते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना, 2 साइन ए साइन बी के फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम लोग, कॉस ए माइनस बी माइनस, ठीक है, और माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिएगा यही आता है फॉर्मूला, कॉस, तब वो क्योंकि कट के वो आएगा तब अपने आप वो सही आएगा, नहीं फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ गलत लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा ना। तो माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये देखिए हम इसके बदले लिखें, ठीक है। अब ये प्लस वाले साइन को यहां रख रहे हैं, ठीक। अब हम इसका ये दोनों पर फॉर्मूला लगा रहे हैं सेम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें से आप अल्फा माइनस बीटा बाई 2 किए हैं, यहां पर भी आप इसमें से इसको घटाइएगा, ठीक है। तो लिखिएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा और माइनस ये वाला बीटा बाई 2, ठीक है। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा और किसको घटा दिए, बीटा बाई 2, यहां भी वही नहीं किए हैं, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये सब देखिए ये सब छोटी छोटी पैनी नजर रखना होगा आपको, और यहां जब घटा रहे हैं तब दोनों को जोड़ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक। अब देखिए माइनस क्या, माइनस कॉस, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा, इसको यहां रखे थे, देखो यहां, देखो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, तो उसी तरह से ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, दोनों को तो जोड़ना है, कोई फर्क ही नहीं, ठीक। अब देखिए तो 2 टर्म रख दिए, इसको ये वाले को पूरा यहाँ लिखें, ये टर्म को ऐसे, ठीक। अब इस टर्म को अब तो जल्दी से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस, इसमें से इसको घटाना है, बीटा बाई 2 माइनस दोनों को जोड़ना है, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2 एंड सो ऑन, ये ऐसे। और जो लास्ट वाला है वो देखिए इसका इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला, इसको लिखिए, तो इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, प्लस करली ब्रैकेट दे देंगे और इतना में से इतना पहले घटाएंगे, तो लिख देते हैं कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा और माइनस कितना बीटा बाई 2 और माइनस कॉस, दोनों को जोड़ना है इसको इसको, तो कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा और प्लस बीटा बाई 2, ठीक। अब यही किए और बाई डिवाइड में कितना है, टोटल में ये पूरे का डिवीजन में कितना है, 2 साइन बीटा बाई 2, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए फिर से यहां तक समझ जाइए क्या हम किए हैं कि 2 साइन बीटा बाई 2 से कॉस का सीरीज रहे या साइन का सीरीज रहे, किससे गुना करना है,
2 साइन बीटा बाई 2 से। देख रहे हो बीटा, मैंने बेटा बेटा कह रहे हैं भाई, मैंने कह रहे हैं कि तुम लोग देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अगर कॉस का भी सी रहेगा तो किससे गुना करोगे? 2 साइन बीटा बाई 2 से, क्योंकि हम कॉस वाला हम प्रूफ नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, हम साइन वाला समझा रहे हैं, कॉस वाला आपको अपने से करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, फिर तो वही गुना करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, कोई अलग तो करना नहीं। अब हम क्या किए कि यहाँ जब गुना किए तो यहाँ देखो 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, 2 साइन बी और ये साइन ए, ठीक है। ये ऐसे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें से इसको घटाओगे तो यही आएगा, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो हमने 2 साइन, देखो 2 साइन बी साइन ए, साइन ए एक जगह पर कितना है? अल्फा, और बी की जगह पर कितना है? बीटा बाई 2। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस माइनस कितना है? कॉस ए प्लस बी। ये दोनों को जोड़ दो, यही काम सब में किए हैं। इतना माइनस इतना यहाँ, और ये दोनों को जोड़ करके यहाँ, फिर इतना माइनस इतना, फिर दोनों को जोड़ करके यहाँ, और डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाले पर क्या किए? इतना माइनस इतना, देखो इतना इतना माइनस इतना, और ये दोनों को जोड़ करके यहाँ, ठीक। अब तुम ध्यान से देखना, बीटा में से बीटा बाई 2 जाएगा तो क्या बचेगा? यही वाला ना बचेगा। देखिएगा तो एक बार और लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे, कोई बात नहीं। देखिएगा हम लिखने जा रहे हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये प्लस कॉस, घटाइए बीटा में से बीटा बाई 2 जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और माइनस ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, ठीक है। 2 बीटा में से बीटा, देखो 2 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा? 2 में से आधा जब जाएगा तो 1.5 बचेगा, तो वही तो है ना 3 बीटा बाई 2। तो इसको लिख लीजिए कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। 3/2 1.5 ही ना होता है, 2 में से आधा गया 1.5। एकदम अपना जो आप में देसी पना है, जैसे 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 बच जाएगा। ये सब जो आप सुने हैं वो छोटी छोटी कैलकुलेशन में लगाने का कोशिश किया कीजिए, ताकि वहां से आपको आत्मविश्वास जगेगा ना, मैथमेटिक्स में एक अलग रुचि पैदा होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस, ये 2 और आधा 2.5, तो मतलब 5/2 है ना, 5 बीटा बाई 2। और वैसे भी 2 दूना 4 1 5/2 आया बस। एंड डॉट 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 डॉट, कितना लिखिएगा इसको? देखिए अब इसमें से जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस, ये माइनस बीटा और माइनस बीटा बाई 2, दैट इज हो जाएगा वो कॉस अल्फा और प्लस माइनस बीटा, तो माइनस 3 बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 3 बीटा बाई 2 तो गुना, देखिए यहाँ पे कर लीजिए, नहीं होता है तो उसमें क्या है? एन बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो कितना हो जाएगा? ओके, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बीटा बाई 2, तो अल्फा प्लस एन बीटा माइनस 3 बीटा बाई 2, तो 2n माइनस 3 क्या है? अल्फा प्लस 2n माइनस 3 बीटा बाई 2, ये हो जाएगा, ठीक। और माइनस कॉस, ये दोनों को जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा भैया? अल्फा प्लस ओके माइनस बीटा बाई 2, तो अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। इसको जोड़ के देखिएगा आपको आएगा ना, जैसे हमको दिमाग देखिए ना, माइनस बीटा में से बीटा बाई 2 जाएगा तो माइनस बीटा बाई 2, और n बीटा जोड़िएगा तब 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 नहीं आएगा? एकदम आएगा ना, ये आएगा, ठीक। और बटा में कितना डिवाइड है? पूरे में डिवाइड है 2 साइन बीटा बाई 2। देख लीजिए कहीं पर कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। कैमरा चेक कर लेते हैं तब तक।
आप लोग समझ लीजिए, सही है। ठीक, अब देखिएगा, अब देखो तो कुछ कट रहा है, देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये वाला से ये वाला खत्म, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। देखिएगा ये वाला से ये वाला, ये माइनस है, वही यहाँ पर प्लस, फिर जो यहाँ पर माइनस है, देखिएगा ये वाला माइनस के लिए ये प्लस होना जरूरी है, ये खत्म हो जा रहा है, जो यहाँ पर आ रहा है वो खत्म हो जा रहा है, तो ये माइनस के लिए ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला खत्म हो जाएगा, फिर ये माइनस के लिए यहाँ कोई होगा प्लस वाला खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कोई होगा ऐसा जो इसको कट कर देगा, लेकिन ये वाला माइनस के लिए इधर कहीं प्लस, देखिए ना ये वाला यहाँ माइनस है तो उसके लिए प्लस वाला यहाँ, तो उसी तरह से ये माइनस वाला के लिए प्लस वाला इधर होना चाहिए था, लेकिन ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये बच जाएगा, ठीक, और ये बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? समझिएगा ध्यान से, फिर से एक बार चला लीजिएगा और देखिए ये कैंसल होने वाला टर्म को देखिए हम बता देते हैं। जैसे कोई बच्चा को ये नहीं समझ में आएगा तो देखिए, मान लीजिए कि देखिए ऐसा टर्म एक बार और समझा देते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 1 - 2 + 2 -3 + 3 एंड सो ऑन ओके, माइनस n + n, ओके 1 - 2, ओके, और इसको लिख देते हैं n माइनस ये 3 -3, और यहाँ लिख दें -n-1 और +n-1, और यहाँ पे लिख देते हैं -n। देखिए 1 से लेकर के n तक गए हैं, देखिए -2 से +2, -3 से +3, खत्म। और ये वाला माइनस, देखिए ये वाला माइनस से ये वाला खत्म हो गया, लेकिन ये वाला -n से n तो इधर जो इधर है वो कुछ चाहिए ना, -n के लिए यहाँ +n चाहिए, जो कि नहीं है, तो कौन बच जाएगा? 1 बच जाएगा और n बच जाएगा। देख रहे हैं, जैसे -2 किससे खत्म हो रहा है? प्लस वाला। -3 किससे? प्लस वाला। -n-1 प्लस वाला से, ये माइनस वाला यहाँ से होता, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला बच जाएगा। क्लियर? और शुरू में कौन बच गया? 1 - n। ठीक, तो वही काम हम देखिए, ये वाला माइनस ये प्लस वाला के साथ है, ये वाला माइनस ये प्लस वाला के साथ, ये वाला माइनस ये वाला माइनस कोई प्लस वाला के साथ होगा। अब इसका मतलब है कि हर एक प्लस वाला खत्म हो जाएगा। ये प्लस वाला के लिए क्या होगा? यहाँ पर कोई माइनस में होगा ऐसे जो इसको खत्म कर देगा, लेकिन ये वाला माइनस के लिए इधर तो प्लस वाला है ही नहीं, तो ये बच जाएगा। कौन बच जाएगा? ये वाला बच जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये वाला बच जाएगा और ये वाला बच जाएगा। जैसे यहाँ 1 बच गया और n बच गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके आगे इसको मिटाते हैं, पूरा को जो बच गया है उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं ये सब। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूले पर आएंगे लास्ट में कि इसको कौन कौन बच गया है उसको लिखेंगे और फॉर्मूला हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, देखिएगा कौन कौन बच गया। देखिए ये शुरू वाला एक बच गया, ये है ना, एक ये वाला बच गया, और माइनस में ये वाला बच गया, और डिवीजन में क्या है? 2 sin β/2। लिखिएगा ध्यान से, कॉस क्या है? अल्फा माइनस β/2 और माइनस कॉस अल्फा प्लस 2n-1 β/2। ठीक है, अपॉन, देखिए यहां पर छोटा है इसीलिए यहां पर इसको लिख रहे हैं ना, ये डिवाइड कर रहे थे, इसको क्या लिखेंगे? 2 sin β/2। अब इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाइए। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c + d/2 इंटू sin d - c/2।
ये फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। ऐसे लिखना नहीं चाहिए आप लोग को, ये अभी याद होना चाहिए। नोट्स में अब दोबारा नहीं लिखना है, ये याद रहना चाहिए। जो बच्चा को नहीं याद है वो बदमाशी कर रहा है, वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा। ठीक है, चलिए तो इसको लिखते हैं कि याद पिया की आए हाय राम। देखिए तो ये cos c माइनस cos d, तो 2 sin, ये दोनों को जोड़ना है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 और बटा 2, है ना, 2 sin c प्लस d बाई 2। अब इसमें से इसको घटाना है, किसका, साइन अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 माइनस, देखिएगा माइनस अल्फा और इसके आगे माइनस लगाइएगा तो ये माइनस और ये प्लस, है ना, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो वही काम हम लिख रहे हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और बटा कितना है 2। ये फॉर्मूला लगा दिए और नीचे में टोटल में क्या है भैया, 2 साइन बीटा बाई 2। ठीक है, अब नीचे वाले को मिटा देते हैं हम लोग, नीचे वाला के काम खत्म। सही है, अब देखिएगा क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, या अब तो क्लियर है, बस जोड़ घटाव करना है। अल्फा अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा और 2n माइनस 1 बीटा हो गया, तो ये हो गया, देखिएगा पहला 2 से तो 2 खत्म हो गया, ये तो काट देते हैं ना, कट करके डिवाइड करके इसको खत्म कर देते हैं। अल्फा अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा। ठीक, देख लीजिए, अल्फा साइन अल्फा अल्फा 2 अल्फा और ये माइनस बीटा बाई 2, इसको गुना कर दीजिए, 2n इंटू बीटा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2 और बाई 2 और साइन अल्फा प्लस 2n इंटू बीटा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 और माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और बटा 2। ठीक, और बाई कितना है, साइन बीटा बाई 2। देखिए ये तो 2 से 2 खत्म और हाफ, और हाफ कितना हो जाएगा 1 माइनस बीटा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2, दोनों को देखिए, माइनस बीटा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2 कितना होगा, माइनस बीटा। ठीक है, तो माइनस बीटा हो गया, तो 2n माइनस 1 n माइनस 1 बीटा क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 खत्म, n बीटा और ये माइनस बीटा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2 कितना, माइनस बीटा, तो बीटा कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो हम लिखते हैं कितना, साइन, देखिएगा साइन 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा और बाई 2, और यहाँ से अल्फा खत्म, बीटा बाई 2 से बीटा बाई 2 खत्म और 2 से 2 खत्म, और यहाँ क्या बच गया, साइन n बीटा बाई 2 और बाई नीचे क्या बच गया, साइन बीटा बाई 2। अब देखिए इसको अंदर घुसा दीजिए, मतलब अंदर इसको एलसीएम को ब्रेक कर दीजिए, तो क्या फार्मूला आ गया, देखिएगा ये 2 अल्फा बाई 2 क्या होगा, अल्फा, 2 अल्फा बाई 2 अल्फा, ये n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, तो लिखते हैं 2 अल्फा बाई 2 अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, ठीक, इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे, साइन बीटा बाई 2, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यही ना प्रूफ करना था। अब हमने इसमें क्या क्या किया, सबसे पहले कि 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 से भाग किया और डिवाइड किया, ठीक है,
फिर हमने उसको अंदर में गुना करके, जो आप अभी नोट किए होंगे उसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि 2 sin A sin B कर दिए, और 2 sin A sin B करके हमने वहां पर कॉस का डिफरेंस वाला, ध्यान दीजिएगा क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कि उसको इस तरह से किए कि ताकि वो डिफरेंस में आ जाए, ठीक है ना। तो आगे चल करके ऐसे बहुत सारे आपको सीरीज मिलने वाले हैं, जाके 11th में लिमिट पढ़िएगा तब आपको मिलेगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री में एक आध दो 4-5 और हम सिखाएंगे, आगे चल के डिफरेंस रूल सिखाएंगे सीरीज में कैंसल होने के लिए ना। जो कैंसल हो रहा था ना वो उसको कहते हैं शायद टेलीस्कोपिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कर दिए ताकि कैंसल हो गया, कट के 2 टर्म बच गया, कॉस अल्फा जो भी क्या बच गया था भैया, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और माइनस कॉस अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा के इसको सोल्व किए। ये सब तो सॉल्यूशन जोड़ घटाव है भैया, अब इसमें क्या तुमको नहीं समझ में आ रहा, कॉस सी की जगह पर इतना, डी की जगह पर इतना, कॉस सी माइनस कॉस डी लगाओ, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा होगा आपको बात। देखिए ये प्रूफ आपको इसलिए समझा दिए ताकि ऐसा कैलकुलेशन हो सकता है कि कई बार करना पड़ जाएगा आपको एक अच्छे प्रश्न को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने इसको सोल्व किया, उसके बाद फिर हमने फॉर्मूला लगाया cos c माइनस cos d का, और 2 से 2 कट कर दिया, ठीक। अब देखो ये जोड़ घटाओ 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये ध्यान देना, और ये सब छोटा छोटा कैलकुलेशन हमने करके ये फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया। अब ये सब भी बताएं, 2 अल्फा 2 से 2 खत्म, ठीक है ना। ये तो तुम लोग अपने से भी कर सकते हो, ठीक है, सही है, लेकिन तब भी हम अपने हद तक पूरी समझा दिए, पूरा समझा दिए, ठीक। तो ये फॉर्मूला हो गया प्रूफ, ठीक है। तो पहला हो गया फॉर्मूला प्रूफ। अब हम यही फॉर्मूला कॉस में लिखने जा रहे हैं, जिसमें भी प्रोसेस सब सेम है। वहां पर क्या हो जाएगा, 2 sin A cos B, क्या होगा, 2 sin A cos B। तो 2 sin A cos B में ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, ऐसा फॉर्मूला देखिए 2 sin A cos B में फॉर्मूला कोई बच्चा ये भी तो सोच सकता, ध्यान दीजिए। देखिए 2 sin A sin B था तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था, आपको cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी कर दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 2 sin A cos B आ जाता है, इसके अंदर क्या आ जाता, 2 sin A cos B। तो आप देखिए sin A प्लस बी को sin A माइनस बी के साथ जोड़िएगा तो आ जाएगा 2 sin A cos B, ठीक है। लेकिन वहां पर फॉर्मूला इस तरह से लगाना है, 2 cos A sin B, क्या 2 cos A sin B का फॉर्मूला लगाइएगा आप, ठीक है। जिसमें क्या लिखिएगा कि sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, यहां पर cos A माइनस बी cos A प्लस बी लिख दिए थे, वहां पर लिखेंगे आप लोग sin A प्लस बी माइनस sin A माइनस बी, सब खत्म हो जाएगा। और फिर उसी की तरह से यहां पर sin का कुछ टर्म बच जाएगा और यहां पर भी sin का कुछ टर्म बच जाएगा, और नीचे भी सेम ही रहेगा, है ना, नीचे भी सेम ही रहेगा, और sin C माइनस sin D का फॉर्मूला लग के प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, वो कर लीजिएगा। अब हम लिखवा रहे हैं ना दूसरा पॉइंट, प्रूफ करके बता दिए, कहीं पर देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, सही है। आ रहा है मजा, देख रहे हैं कितना मजेदार, कितना सुंदर लग रहा है सीरीज, ठीक है। तो इसके ब्यूटी को आप लोग आनंद लीजिए और जितना आप लुत्फ उठा सकते हैं। चलिए अब आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। फिर प्रश्न हम लोग 2-3 पॉइंट के बाद 2-3 प्रूफ जो आपको खुद से करना है, बाद अब सेम प्रोसेस है तो सब हम ही ना कर देंगे, ठीक है। हाँ, और हमसे करवाना चाहते हैं तो फिर मिलिए हमसे। दूसरा है कि cos अल्फा, अरे भैया तुम काहे रुक जाते हैं, cos अल्फा प्लस 2 बीटा cos अल्फा प्लस 3 बीटा डॉट cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिएगा साइन और cos के फॉर्मूले में सिर्फ cos यहीं पर आता है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बस cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 अपॉन ये होता था sin n बीटा बाई 2 इंटू
साइन बीटा बाई 2, मात्र और मात्र इसी का अंतर होता है। वहां पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, बाद बाकी ये दोनों टर्म सेम ही रहते हैं। ठीक है। तीसरा, अब देखिए, अब हम इसी में अल्फा के जगह पर जो पहले फॉर्मूला लिखे थे साइन अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा की जगह पर हम थीटा ले रहे हैं। तो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन डॉट 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 साइन n थीटा, ये भी तो एपी में है। देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा भैया, साइन n प्लस 1 थीटा बाई 2 कर दोगे, ठीक है, थीटा थीटा, तो 2n ओके हो जाएगा साइन n-1, अल्फा की जगह पर थीटा और बीटा की जगह पर भी थीटा, तो सोल्व कर दीजिएगा तो कहा जाएगा n प्लस 1 थीटा बाई 2, n प्लस 1 थीटा बाई 2 इंटू साइन n थीटा बाई 2। हम लोग क्या किए हैं कि जो पहला फॉर्मूला अभी प्रूफ करके बताया ना, अल्फा की जगह पर भी थीटा ले लीजिए और बीटा की जगह पर भी थीटा ले लीजिए, तो ये आएगा। ठीक, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये पहले वाला के लिए, देखिए कंफ्यूज मत कर जाइएगा, हम इसके लिए बराबर में यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये लिख देते हैं साइन n प्लस 1 थीटा बाई 2 इंटू साइन n थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला, मैंने तीसरा। चौथा लिखिएगा, अब चौथा कॉस में भी लिख लीजिए, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। नहीं, देखिए जो बच्चा नहीं समझ पा रहा होगा उसको हम बताए देते हैं, क्या करते हैं, बताए देते हैं कि अल्फा की जगह पे थीटा और बीटा की जगह पर भी थीटा ले लेंगे। ओहो, थोड़ा सा ही गलती लिख दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा। मेन बात आप लोग सामने है नहीं ना, तो पता नहीं चलता कि छोटा मोटा मिस्टेक हम कहाँ कर गए हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, तो 2 देखिए बीटा की जगह पे यहाँ भी थीटा रख दीजिए, यहाँ भी थीटा था, थीटा थीटा 2 थीटा, थीटा और 2 थीटा 3 थीटा, तो यही चीज़ है ना। और ऐसे तरह से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस n थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला आप लोग ऐसे लिखिएगा ताकि एक सिद्ध में आए ना, हम तो मेरे से गड़बड़ हो गया, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखिएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वहां पर रखिए, कॉस n प्लस 1 थीटा बाई 2 इंटू कॉस n थीटा बाई 2 बाई साइन ना, क्या होता है, साइन इंटू बाई साइन थीटा बाई 2। ये हो गया 4 नंबर। आया वो समझ में, कॉस n प्लस 1 थीटा बाई 2 इंटू साइन n थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। चलिए, अब है कि ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए। देखिए तो यही ना खत्म हो जाएगा, ये वाला चीज है। अगर दोनों को, ये तीसरा और चौथा को डिवाइड कर देंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा ना, ये इतना और इतना दोनों में कॉमन है तो कट जाएगा। तो तीसरा बटा चौथा कर रहे हैं हम, पांचवा लिख रहे हैं। पांचवा क्या है, तीसरा बटा चौथा, 3 बटे इक्वेशन 3 बटा इक्वेशन 4। तो लिखेंगे क्या, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा डॉट 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 प्लस साइन n थीटा और बाई, ठीक है, बाई क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस n थीटा बराबर, इतना बराबर क्या होगा, देखिए ये तो खत्म हो जाएगा और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो,
अरे बोला 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 हो का हुई, साइन बाई कॉस, क्या टेन थीटा हो जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत है ना। जो कॉमन है इतना दूर वो तो कट जाएगा ना, तो साइन बाई कॉस टेन n प्लस वन, इसको मिटा देते हैं, क्या लिखेंगे, टेन n प्लस 1 थीटा बाई 2, ठीक है। यही 5 था समेशन सीरीज में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और फिर मेरे साथ फॉर्मूला रट लीजिए, तब फॉर्मूला याद करवा देंगे तब ना, इसको याद करवाना भी जरूरी है, पहले लिख लीजिए अच्छे से तो आप लोग, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्या है, एंगल्स आर इन एपी, एंगल इस एपी में होता है सीरीज में, और हम लोग 2 साइन कॉमन डिफरेंस बाई 2 से गुना करके साइन अल्फा प्लस बीटा को प्रूफ किए थे, उसी तरह से इसको कर लेंगे। और इसमें तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अल्फा पहला और दूसरा में थीटा पुट कर देंगे, अल्फा और बीटा की जगह पर क्या कर देंगे, पहला और दूसरे जो एक्सप्रेशन है उसमें थीटा से पुट कर देंगे, अल्फा भी थीटा और बीटा भी थीटा, तो क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा और चौथा नंबर आ जाएगा, और तीसरा और चौथा को डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, 5वां आ जाएगा, ठीक। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है, हाँ, लिख करके जितना जल्दी लिखिए जितना जल्दी, और लिख करके फॉर्मूला मेरे साथ बोलिए एकदम आंखों से आंखों डालकर, ठीक है, बोलिएगा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डॉट 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 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। फिर से बोलिए मेरे साथ, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। दूसरा फार्मूला बोलिए मेरे साथ, कॉस अल्फा प्लस बीटा, बोल रहा है ना होल, आप लोग को मेरे साथ रिपीट करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इक्वल्स टू क्या, कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। फिर से बोलिएगा मेरे साथ, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट 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 कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला याद हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन खींचिए जितना जल्दी, याद करवा दिए, मियाज हो गया फ्रेश आप लोग का, ताजा है ना, ताजा तंदुरुस्त, सही है। ये चांद सा रोशन चेहरा, पानी वानी पी लीजिए, ठीक है ना। हाँ ये सीरीज है ना भैया, तो थोड़ा सा लंबा लंबा इसमें मामला है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, एकदम दड़ा दड़ा क्वेश्चन बनाइएगा ना, जरा भी देर मत कीजिएगा, क्योंकि हो गया समेशन ऑफ सीरीज खत्म। अगले 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 समेशन, अच्छा स्पेशल सीरीज भी शुरू करना है ना। तो 5 क्वेश्चन कितना करवाना है, 5 क्वेश्चन काफ़ी है, हाँ 5 क्वेश्चन करवा देंगे इस पे, और 6-7 क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख देंगे, ठीक है। जो आप लोग बनाइएगा ट्राई कीजिएगा, उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा जितना पढ़ाएं अभी तक। पहला क्वेश्चन बनाइएगा, लिख रहे हैं, लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जल्दी से, फाइंड सिग्मा, देखिए आ गया ना, इसीलिए पढ़ाए थे सिग्मा आर। अरे यार काहे ऐसा कर रहे हो तुम, 89 डिग्री
क्या है, cos r डिग्री, क्या है, cos r डिग्री बाई r बराबर 189 डिग्री बाई साइन r डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा, फाइंड। ये जितना जल्दी बताइए आप लोग आंसर इसका, ब्रेक कीजिए जितना जल्दी, ऊपर वाले को नीचे वाले को ब्रेक कीजिए और देखिए कि कौन सा फॉर्मूला पर बैठ रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहां लिख देते हैं छोटा एक, फाइंड द वैल्यू, सब में वैल्यू ही निकालना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 11 प्लस cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई बाई 11 प्लस cos 7 पाई बाई 11 प्लस cos 9 पाई बाई 11। ये ठीक है, इसको बनाइए जल्दी से। दो क्वेश्चन जल्दी से, सेम फार्मूला, इसको ब्रेक करना है। जिसको सिग्मा बताए हैं, क्या बताए हैं, आइए देखिए। जो बच्चा कर लिया होगा उसका सही है, 1 आंसर आया होगा जो बच्चा किया होगा, और जो नहीं किए वो मेरे साथ देखिए। तो r बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 1 डिग्री। r बराबर 2 पुट करेंगे तो यही नहीं करते थे, r बराबर 1 पुट करते थे, फिर प्लस का साइन देते थे, r बराबर 2 पुट करते थे और प्लस का साइन देते थे, प्लस का साइन दे दिया, cos 2 डिग्री। r बराबर 3 पुट करेंगे और फिर cos का, और ये कहाँ तक पुट करते जाएंगे, cos 89 डिग्री तक, और बाई फिर r बराबर 1, सिग्मा को तोड़ने का ये नहीं नियम होता है, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री और साइन 89 डिग्री। बताइए, अभी फॉर्मूला पढ़ाए हैं, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन n थीटा। तो आप अभी जो तीसरा बटा चौथा किए वही तो है, उसको चौथा बटा तीसरा कर दीजिए, है ना। उसको जो अभी जो आप 5वां नंबर आइडेंटिटी आपको पढ़ाया है ना, 5वां जो फॉर्मूला है उसको पलट दीजिएगा तो क्या होगा, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot n प्लस 1/2, है ना। अरे भैया ये करोगे ना, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा और डॉट 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 cos n थीटा, और ये लो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। देखो ये 5 नंबर को पलटो तो यही ना होगा, साइन n थीटा, तो इसको पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 क्या हो जाता है, cot n प्लस 1 थीटा बाई 2। तो cot n प्लस 1, n कितना है, थीटा में कितना गुना, 1 से शुरू किए हैं तो 89 तक, तो n कितना हो गया, 1 में गुना, तो 89 में कितना गुना करेंगे, 1, तो 1 में कितना गुना हो गया, 89, तो 89 प्लस 1, n प्लस 1, और थीटा कितना, मैंने पहला एंगल, ये थीटा की जगह पर कितना है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री और बटा 2, तो 89 गुना 1 कितना हो गया, बराबर cot 90 डिग्री बटा 2, और ये कितना हो गया, cot 45 डिग्री, जिसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, आसान था कि नहीं। जो फॉर्मूला 5वां नंबर था उसी को पलट दिए हैं बस, थीटा के जगह वहां पर थीटा है और यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है, 1 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट वाला देखें, तो लास्ट वाला में हम देखो, अगर थीटा को n थीटा से भाग दे, n थीटा को थीटा से भाग दे देंगे तो वही ना n आ जाएगा, n थीटा बाई थीटा कितना होगा, n। तो उसी तरह से 89 डिग्री बटा 1 डिग्री, 89 लिख दिए, 89 प्लस 1/2 इंटू थीटा, इंटू क्या है, थीटा, तो थीटा की जगह पे कितना है, 1 डिग्री, तो 89 गुना 1 90 बटा 2, तो 45, 45 गुना 1 45 डिग्री, ऐसे तो 45 cot 45 1। ठीक है, सही है, तो ये हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला cos अल्फा प्लस कॉमन डिफरेंस यहाँ पर चेक करो कितना हो जाएगा, 1 पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11, 7 पाई बाई 11, 9 पाई बाई 11। अल्फा का वैल्यू कितना है, पाई बाई 11, बीटा का वैल्यू कॉमन डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं,
ठीक है। हो एक लेक्चर और बस काम हो जाएगा खत्म। एक लेक्चर और है, उसके बाद काम हो जाएगा खत्म। जल्दी कीजिए, नोट कर लिए। देखिए अब हम लोग आ रहे हैं इस, क्या हिल गया, ठीक है सही है। अब देखो इसको, ठीक है तो याद करो cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट cos अल्फा प्लस n-1 बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2। तो ऐसे आप लोग को याद करवाएं तो याद हो गया होगा। हाँ जो नहीं याद किया है वो पानी पी के फिर से बोलो, पानी पी के फिर से बोलो, जय माता दी 10 बार बोलो। अल्फा बराबर, देखिए तो अल्फा की जगह पे कितना है पाई बाई 11, और कॉमन डिफरेंस ये एंगल में से ये एंगल घटा दीजिए तो बीटा में से 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11, एंगल कितना है पाई बाई 11, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 11, यही ना है। तो याद कीजिए cos अल्फा प्लस बीटा प्लस, है ना, नहीं ये फॉर्मूला, ये सब काहे फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो ये cos थीटा, नहीं यही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है cos अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर हम क्योंकि यहाँ पे थीटा 2 थीटा वाला ना लगेगा, क्योंकि यहाँ तो 1 3 5 7 है ना, ऑड वाला है इसीलिए, ठीक है। तो cos अल्फा प्लस n-1 बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos अल्फा, देखिए आप लोग को चलते लिख दे रहे हैं अभी कि बच्चा लोग को एकदम तुरंत भर में कोई बच्चा नहीं याद कर पाता है, लेकिन ये गलत बात है। अब 2 बार 4 बार बोल के बता रहे हैं तभी तो याद हो जाना चाहिए। अल्फा की जगह पे कितना है पाई बाई 11, बीटा इसमें से इसको घटा दो तो 3 पाई बाई 11 में से इसको घटा देगा कितना 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 11। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर रख दो और बीटा का वैल्यू रख दो, फॉर्मूला में बस आ गया। तो फॉर्मूला याद रखना, अल्फा का वैल्यू कितना है पाई बाई 11, n-1 टोटल कितना टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म, ठीक है। तो 5 में से देखो ना, 5 में से 1 गया 4, 5 n की जगह पर कितना टर्म देखो 1 2 3 4 5, तो 5 में से 1 गया 4, और बीटा कितना आया भाई 2 पाई बाई 11 बटा 2 है, तो बीटा आया है 2 पाई गुना 2 पाई बाई 11 और नीचे 2 से भागा कर देना है ना बीटा बाई 2, ठीक है, इंटू साइन n बीटा, n का वैल्यू कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो 5 बीटा बाई 2, तो 5 गुने बीटा का वैल्यू 2 पाई बाई 11 और 2 से भागा देना है बीटा बाई 2 से, अपॉन साइन बीटा बाई 2, तो साइन 2 पाई बाई 11 और भागा 2, तो 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, और ये कितना हो जाएगा, कहाँ गया भैया, हो 2 से 2 खत्म, और 4 और 5 ये हो गया, देखो ध्यान से ये हो जाएगा cos 4 पाई बाई 11 प्लस पाई बाई 11 5 पाई बाई 11, और ये साइन पाई बाई 11, तो cos कितना लिखेंगे 5 पाई बाई 11 इंटू ये भी साइन 5 पाई बाई 11 बटा कितना है साइन पाई बाई 11। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जो फॉर्मूला पढ़े हैं दूसरा नंबर फॉर्मूला हम लगाए हैं, अल्फा का मान निकाले बीटा का मान, और बीटा कैसे निकाले, इसमें से इसको घटाएंगे तो बीटा आएगा, तो 3 पाई बाई 11 में से पाई बाई 11 घटा दिए, तो उसी लिए 2 पाई बाई 11 आ गया। अल्फा की जगह पर पाई बाई 11 और बीटा की जगह पर 2 पाई बाई 11 पुट कर रहे हैं बस, ठीक है, तो पुट कर लेते हैं। अब देखो तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो तुमको याद होगा। अब मान लो कि इसमें 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, क्यों, क्योंकि दिख रहा है कि 2 साइन ए कोस ए फॉर्मूला है ये, 2 साइन 5 पाई बाई 11 इंटू कॉस 5 पाई बाई 11 और बाई क्या है 2 साइन
π/11। अब इसको कीजिएगा तो 2 sin a cos a क्या होता है, sin 2a। 2 sin a cos a क्या होता है फॉर्मूला, sin 2a, या sin 2a बराबर 2 sin a cos a। तो लिख दे रहे हैं हम लोग क्या कि sin, क्या लिखेंगे 2a है ना, देखिए ना भैया 2 sin a cos a बराबर क्या होता है sin 2a। एक जगह पर कितना है 5π/11, तो 2 में 5 से गुना करना है 5π/11 से, तो बाई कितना हो गया 2 sin π/11। अभी कहानी नहीं खत्म हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ये देखो तो साइन कितना हो गया 10π/11 और बाई 2 sin π/11। अभी एक मजा और है, अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, याद होगा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा के जगह पर कितना है इतना रख दो 10π/11 और बाई साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। तो हमने ये थीटा के जगह देखो यही है साइन थीटा, थीटा की जगह 10π/11 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 10π/11 बाई 2 इंटू साइन π/11। अब बराबर ये पाई में से 11 पाई में से 10 पाई जाएगा तो कितना बच जाएगा साइन π/11 और बटा 2 साइन π/11। बताइए ये सही है, खत्म। और ये कितना हो गया 1/2 आंसर। देखें तो फॉर्मूला लगाना है, और जो बेसिक फॉर्मूला ये सब पढ़े हैं उसको भी दिमाग में ध्यान से रखना है, तो ठीक ठाक सवाल बन जाता है ना। तो पहले ये सब जेई में आता था, अब तो नहीं आता है, लेकिन हाँ हम लोग जो इसका फंडामेंटल रूल है वो तो समझ लेंगे जान लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो वही उसी पे ये क्वेश्चन लिए हैं हम, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और फिर अगला सवाल कीजिए। इस बार है cos स्क्वायर π/11 है ना, फिर 2π/11। क्वेश्चन है, लिखिएगा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते रहिए, हम तब तक अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर π/11, cos स्क्वायर 2π/11, cos स्क्वायर 3π/11, ठीक है, cos स्क्वायर 4π/11 और cos स्क्वायर 4π/11 और cos स्क्वायर 5π/11। ये देखिए जल्दी से इसको कीजिए, नोट कर लीजिए, तब फिर ये आप लोग ट्राई कीजिए। cos स्क्वायर है, अब ये जाहिर सी बात है जो पढ़ाए हैं उसी में, तो cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा दीजिए 1 + cos 2 θ/2। जल्दी से करो, चेहरा मत देखो इधर, हाँ जल्दी से करते रहिए आप लोग। तुम लोग अब तो सीख ना गया है, cos स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 + cos 2 θ/2, सबको 1 + cos, तो ये 2π/11 4π/11 6π/11 8π/11 10π/11 फार्मूला लगाओगे बन जाएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए। ओके 4 ये भी बताना है, 4 5वां फिर आप लोग पर छोड़ देंगे, फिर हम लोग स्पेशल सीरीज। कहीं कोई दिक्कत इसमें है, ये फॉर्मूला लगाए हैं, उसके बाद 2 sin a cos है, ये sin 2 है, ठीक है। फिर देखें कि अच्छा ये sin 10π/11 है, इसको sin π/11 लिख सकते हैं कैसे, तो sin थीटा की जगह पर कितना है 10π/11, थीटा की जगह पर, तो पाई में से 10π/11 घटा दिए तो π/11 ऊपर आ गया, और नीचे भी sin π/11 है, तो कट के क्या आ गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। तो 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब कोई डिजिट में, कोई फ्रैक्शन में आ गया आंसर, कोई रियल नंबर आ गया, आगे समझ में, ठीक है। चलिए सब में वही 1 + cos 2 θ लगाना है फार्मूला, जल्दी से कीजिए, सेम है ना, यही फार्मूला लगाना है। देखिए और तो कुछ नया है नहीं, अगर यहीं पर cos स्क्वायर देखिएगा ध्यान से,
यही फार्मूला लगाना, यहीं पर साइन स्क्वायर रहता, साइन स्क्वायर रहता, साइन स्क्वायर रहता तो क्या लगता, तब भी 1 माइनस कोस 2 थीटा लगता है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 11 और बटा 2, और इसको 1 प्लस कॉस 4 पाई बाई 11, जितना यहाँ रहता है उसका 2 गुना बटा 2 इसका। अरे भैया देखो ये फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो जो यहाँ पर है उसका 2 गुना, तो यहाँ पर कितना है पाई बाई 11 था 2 पाई बाई 11, यहाँ पर कितना है 2 पाई बाई 11, तो यहाँ 4 पाई बाई 11 बटा 2, और 1 प्लस कॉस 6 पाई बाई 11 बटा, ये पूरा में बटा नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एंगल में है, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस कॉस 8 पाई बाई 11 बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉस 10 पाई बाई 11 बटा 2, ठीक है। सबको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 से फॉर्मूला लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर 1/2 एक बार, 1/2 दो बार, 1/2 3 बार, 1/2 4 बार, 1/2 5 बार, तो 1/2 कितना बार आया, 5 बार। ऐड में है तो 1/2 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। यहाँ से भी 1/2 कॉमन, यहाँ से भी 1/2 लो ना भैया, या एक स्टेप और कर देते हैं, लो ऐसे, इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना, एलसीएम ब्रेक कर लोगे तो लो 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4 पाई बाई 11, ठीक है, ये सही है। और 1/2 प्लस 1/2 कॉस 6 पाई बाई 11, 1/2 प्लस 1/2 कॉस 8 पाई बाई 11, और 1/2 प्लस 1/2 कॉस 10 पाई बाई 11, ठीक है। अब 1/2 कितना बार आया, 5 बार, तो 5/2 है ना, वही बात कह रहे थे, 1/2 1 2 3 4 5, 5/2, और ये 1/2 कॉमन हो जाएगा सब में से, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लीजिए, लिखिएगा 1/2 कॉस 2 पाई बाई 11 प्लस कॉस 4 पाई बाई 11 प्लस कॉस 6 पाई बाई 11 प्लस कॉस 8 पाई बाई 11 प्लस कॉस 10 पाई बाई 11, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगा लीजिए, तो अल्फा की जगह पर कितना है 2 पाई बाई 11, और देखिए ये थीटा है तो ये 2 थीटा, ये 3 थीटा, ये 4 थीटा, ये 5 थीटा, तो ये थीटा 2 थीटा 3 थीटा, तो ये जो तीसरा फार्मूला, तीसरा नहीं चौथा फार्मूला बताए हैं वो आप लोग लगाइए। तो क्या होता है उसका फार्मूला, कॉस n प्लस 1 थीटा बाई 2 इंटू कॉस, देखिएगा साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो थीटा की जगह पर कितना है 2 पाई बाई 11, तो रख दीजिए 5/2 प्लस 1/2 और कॉस n प्लस 1 1 2 3 4 5, तो 5 और 1 6/2 कितना हो गया 3, 6/2 कितना हो गया 3, और थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 2 पाई बाई 11, तो 3 इंटू 2 पाई बाई 11, साइन गुना साइन n कितना है 5, 3 और 2 5, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, और थीटा कितना है 2 पाई बाई 11, तो 2 पाई बाई 11, ठीक है। अच्छा, और बटा और बाई 2 भी है ना, इन थीटा बाई 2, तो 5/2 n 5/2 गुना थीटा, तो 5/2 गुना थीटा, ये 2 है, और बाई साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना भैया 2 पाई बाई 11, थीटा कितना 2 पाई बाई 11 बाई 2, तो 2 पाई बाई 11 गुना 1/2। अब देखिए, अब इसको सोल्व करना हो गया है, एक कॉस कितना है 6 पाई बाई 11 है, और ये साइन 5 पाई बाई 11 है,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे इसको, ये 5/2 प्लस 1/2 और साइन 5π/11, ध्यान दीजिए साइन 5π/11 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस 6π/11 गुना साइन 5π/11 को लिख दें पाई माइनस 6π/11, देखिए अब बटा कितना भैया साइन π/11, ये देख लो, तब पाई में से 6π/11 जाएगा, तब इतना ही ना बचेगा 5π/11, तो उसको ऐसे लिख दिए। लेकिन साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हम लोग लिख देंगे 5/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 6π/11 गुना साइन 6π/11 और बटा साइन π/11, ठीक है। अब 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो देखो तो 2 कॉसे साइन है, 2 कॉसे साइन है, अभी सेम फॉर्मूला, तो साइन 2a क्या लगा दीजिएगा साइन 2a, तो 5/2 प्लस 1/2 तो साइन 2a, तो a कितना है 6π/11 और डबल कर दीजिएगा, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, या 2 कॉस ए साइन ए भी बोलेंगे तो चलेगा, 2 कॉस ए साइन ए, दोनों एंगल बराबर है ना, तो साइन 2a जो यहां पर है इसका डबल कर दीजिए, तो 2 इंटू 6π/11, 2 गुना 6π/11 मतलब 12π/11 और बटा कितना है 2 साइन π/11, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये साइन 12π/11 यहां पर क्या करना होगा पाई प्लस π/11, देखिए अब इसके बाद हम यहां आ रहे हैं, लिखते हैं कि 5/2 प्लस 1/2, ठीक है, ये तो ठीक है कि ये तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो वही लगा रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, ठीक है। यहां पर क्या लिख रहे हैं कि 5/2 प्लस 1/2 इंटू साइन, देखिएगा साइन पाई प्लस π/11 बटा 2 साइन π/11 और 5/2 ये हो गया, ठीक, प्लस 1/2 साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन π/11 हो गया ऊपर और बटा नीचे 2 साइन π/11, तो 11 से 11 खत्म, मतलब साइन π/11 से साइन π/11 खत्म और ये 5/2 माइनस 1/4, तो इसको भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 10/4 कर दीजिए और 1/4, तो आंसर कितना हो गया 9/4 आंसर, ठीक है। सेम फॉर्मूला, बस क्या किए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2, फिर 1/2 ब्रेक कर दिए, तो 1/2 5 बार है तो 5/2, 1/2 कॉमन ले लिए, कॉस अल्फा, कॉस देखिए अल्फा नहीं है कॉस थीटा, इसका डबल है यहाँ 2 थीटा, इसका ट्रिपल है यहाँ 3 थीटा, कॉस 4 थीटा, कॉस 5 थीटा, तो कॉस 5 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिए, n की जगह पर कितना है 5, तो लग दिए 6 n प्लस 1, 5 1 6/2 3, 5 1 6/2 3, तो 3 थीटा, तो 3 गुना थीटा कितना है 2π/11, तो 6π/11 होगा। साइन n कितना है टोटल नंबर ऑफ टर्म 5, 5/2 गुना थीटा, तो 5/2 गुना कितना है 2π/11, तो 2 से 2 खत्म 5π/11। अब हमने देखा कि अच्छा इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया कि साइन 5π/11 को पाई माइनस 6π/1 माइनस 6/11 कितना होगा 1 माइनस 6/11 कितना होगा 5/11, देखिए 1 माइनस, तो साइन 5/11 पाई लिखें या साइन पाई माइनस 6π/11 लिखें, है ना, साइन पाई माइनस 6π/11 लिखें, तो ये भी इसी के बराबर है, ये किसके बराबर होगा इसी के बराबर, तो लेकिन साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 6π/11। अब 2 से ऊपर नीचे हम गुना कर दिए, क्या कर दिए यहां पर 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, ठीक है,
और तो 2 से, तो 2 cos sin ए, तो 2 cos sin ए का फॉर्मूला sin 2 है, तो जितना यहाँ रहेगा उसका डबल, 6 पाई बाई 11 का डबल, कितना 12 पाई बाई 11 और 2 sin पाई बाई 11, ये 1/2, तो साइन 12 पाई बाई 11, साइन 12 पाई बाई 11। अब साइन 12 पाई बाई 11 को हमने देखा कि साइन पाई प्लस पाई बाई 11 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 11 से साइन पाई बाई 11 खत्म हो गया, 1/4, तो 5/2 माइनस 1/4, 5/2 माइनस 1/4, तो ये घटा दिए तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर दोगे तो 9/4 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो एक लास्ट का फॉर्मूला है जो बहुत ही आसान है, उसको हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद 6-7 क्वेश्चन है जो आप कीजिएगा और ये हो गया समेशन ऑफ सीरीज खत्म। ठीक है।